मान लो इस बल को हमने P मान लिया, इस बल को हमने Q मान लिया, वेक्टर P वेक्टर Q, और बीच का एंगल कितना 60 डिग्री है। लॉ पैरेललोग्राम। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस कराएं। इस वीडियो में हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम या बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम, या आप यूं को वेक्टरों के समांतर चतुर्भुज का नियम, उस पर एक दो न्यूमेरिकल ले रहे हैं आपके, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर किसी न किसी कंपटीशन में पूछा जाता है। समांतर चतुर्भुज का नियम क्या, एक बार शुरू करने से पहले हम एक बार फिर से रिवाइज करा दें आपको। आप जानते हो समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार यदि किसी बिंदु पर लगने वाले किन्हीं दो वेक्टरों को परिमाण व दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज के किन्हीं भी दो संलग्न भुजाओं के द्वारा व्यक्त किया जाए तो उनका परिणामी परिमाण व दिशा में उनके मध्य से होकर गुजरने वाले विकर्ण से प्रदर्शित होता है। ये तो समांतर चतुर्भुज का नियम हो गया। और इसकी पिछली वीडियो में हमने उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कराया था, फार्मूला आपको दिया था वेक्टर आर, या वेक्टर आर क्या, बल्कि सीधे आप यहाँ पे आर कहोगे, आर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू। एक तो ये, और वेक्टर आर के डायरेक्शन के लिए एक अलग से एक फार्मूला था वहां पे कि tan थीटा दैट इज इक्वल टू q sin अल्फा अपॉन p प्लस q cos अल्फा। हम उसी का यूज दिखाने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने अक्सर किसी न किसी कंपटीशन में पूछा जाता है, ये आपको भी कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर। आप क्वेश्चन पहले एक बार ढंग से आप पढ़ लो। पहले आप क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि समान परिमाण के किन्हीं दो वेक्टरों का परिणामी भी परिमाण में उनमें से किसी एक वेक्टर के परिमाण के बराबर है। उन वेक्टरों के मध्य का कोण बताओ। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन में ध्यान देना, आप जानते हो कितने वेक्टर हैं, दो वेक्टर हैं, और दोनों के परिमाण क्या समान हैं, और उनका जो परिणामी है वो भी परिमाण में क्या समान है। इस पर डिस्कशन एक बार फिर अभी करेंगे, लेकिन उसके पहले आपसे हम बात करें। आप जानते हो आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा, ये फार्मूला आपने ड्राइव किया। ठीक, अब आप आगे देखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अनुसार आप आ जाओ। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टरों के परिमाण समान हैं, यानी कि आप जानते हो p और q दोनों क्या इक्वल हैं। ध्यान देना, वेक्टर p इज इक्वल टू वेक्टर q नहीं है। वेक्टर का सिंबल मत लगाना, दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं, केवल परिमाण में बराबर हैं। इसीलिए p बराबर जब q लिखा गया तो उसमें वेक्टर का सिंबल नहीं लगाया गया। और आप जानते हो कि इनका जो परिणामी है, यानी ये भी परिमाण में इसके या इसके परिमाण के बराबर है, यानी मतलब क्या, ओवरऑल p दैट इज p बराबर q बराबर r है। तब ऐसी कंडीशन में जब p बराबर q बराबर r है तो जो आपको पसंद हो उसी को सब जगह लिख दो। तो मान लो हमने p को लिया तो आर स्क्वायर की जगह पे p स्क्वायर की जगह p स्क्वायर ऑलरेडी है ही है, q स्क्वायर की जगह पे p स्क्वायर प्लस 2p, यहाँ पे p की जगह p हो गया, q की जगह पर भी p हो गया, और cos अल्फा हो गया। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे यहाँ पे तो आप जानते हो सॉल्व करते करते cos अल्फा दैट इज इक्वल टू माइनस हाफ। अब cos के टेबल में माइनस हाफ कितने पे आता है, 120 पे, 120 डिग्री पे। तो आप यूं कह सकते हो cos अल्फा बराबर कितना, cos 120 डिग्री। और बोथ साइड अगर आप यहाँ पे एंगल को कंपेयर करो, कोणों की तुलना करोगे तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि उन दोनों वेक्टरों के बीच का कोण कितना है, 120 डिग्री है। ठीक, एक दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से आप पहले एक बार देखना। सामने यहां पे क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 3 न्यूटन व 4 न्यूटन के दो बल परस्पर 60 अंश के कोण पर एक साथ क्रियाशील हैं। मतलब वस्तु एक है, उस पर बल कितने लग रहे हैं, दो बल लग रहे हैं। एक बल कितना 3 न्यूटन, दूसरा बल कितना 4 न्यूटन, और दोनों बलों के दिशाओं के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। आपको इन बलों के बीच का परिणामी निकालना है। एक बार पहले डायग्राम को ध्यान से देखना। मान लो बिंदु के नाम पे आप यहाँ पे कैपिटल O मान लो, और आप यहाँ पे देख रहे हो एक बल हमने यहाँ दिखाया 3 न्यूटन, एक बल हमने दिखाया कितना 4 न्यूटन, और बीच का एंगल कितना 60 डिग्री है। आप देख रहे होगे अल्फा दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। मान लो इस बल को हमने P मान लिया, इस बल को हमने Q मान लिया, वेक्टर P वेक्टर Q, और बीच का एंगल कितना 60 डिग्री है। लॉ पैरेललोग्राम अभी हमने शुरू में ही आपको बताया। आप देख रहे हो इन दोनों की सहायता से हमने चतुर्भुज पूरा किया, समांतर चतुर्भुज। और आप जानते हो इनका जो परिणामी होगा इनके बीच से होकर गुजरने वाले विकर्ण से प्रदर्शित होगा, जिसको कि डायग्राम में हमने रेड कलर से दिखाया हुआ है। ठीक, और जो परिणामी है वो आपका वेक्टर P से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा। अब आप आगे आ जाओ। आप जानते हो R बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर P एंड वेक्टर Q। अब ऐसी कंडीशन में R के नीचे R हो गया, इक्वल के नीचे इक्वल हो गया, P की जगह वैल्यू रखी गई 3 न्यूटन, Q की जगह पे रखा गया 4 न्यूटन, प्लस हो गया 2pq cos अल्फा। अल्फा क्या होता है, वेक्टर P और वेक्टर Q के बीच का एंगल। तो आप जानते हो बीच का एंगल कितना 60 डिग्री है, तो यहाँ पे कितना cos 60 डिग्री हो गया। और आप जानते हो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, तो यहाँ पे हाफ हो गया। और जब हाफ हो गया तो आप जानते हो यहाँ का 2 और ये 2 ये आपका आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9,
4 का स्क्वायर कितना 16, ये तो कैंसिल हो गया, 4 3 12, टोटल करोगे कितना आएगा √37, इसका रूट निकालोगे 6.08 न्यूटन। यानी कि आप जानते हो अब यहाँ इस क्वेश्चन में कि जो परिणामी होगा, परिणामी का परिमाण कितना है 6.08 न्यूटन, ये परिणामी का परिमाण निकल आया। अब परिणामी की हमको दिशा चाहिए, डायरेक्शन, तो आप देखो परिणामी की दिशा के लिए दूसरा फार्मूला tan थीटा दैट इज इक्वल टू Q sin अल्फा अपॉन P प्लस Q cos अल्फा। सारी वैल्यू आप जानते हो Q, अभी डायग्राम में आपने देखा है Q की वैल्यू कितनी है 4, साइन अल्फा, अल्फा क्या है दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल, तो कितना 60 डिग्री अपॉन P, अभी डायग्राम में आपने देखा P की वैल्यू कितनी 3 प्लस Q cos अल्फा 4 cos 60। आप सभी लोग जानते हो साइन 60 की वैल्यू कितनी √3/2, फिर यहाँ पे cos 60 की वैल्यू कितनी हाफ हो गई। और ऐसी कंडीशन में इस 2 से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे कैंसिल हुआ, यहाँ पे 2 आया। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ऊपर कितना हो गया 2√3 ये सामने, ठीक, और नीचे कितना है 2 + 3 = 5। यानी कि आप यूं कह सकते हो tan थीटा दैट इज इक्वल टू 2√3/5, या इसको आप सॉल्व करोगे √3 की वैल्यू रख के अगर आप सॉल्व करोगे तो 0.7 आ गया लगभग में, आप यूं कह सकते हो। तो अगर tan थीटा दैट इज इक्वल टू 0.7 तो थीटा दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.7, थीटा की वैल्यू निकल आई। और आपको फिर हिदायत दें, ये थीटा परिणामी वेक्टर r द्वारा बनाया गया कोण है, किससे, वेक्टर p से। तो उस बात को नीचे फिर यहाँ पे लिखा गया कि आप जानते हो वेक्टर p जिसकी वैल्यू अपने डायग्राम में कितनी 3 न्यूटन मानी है, ठीक, से थीटा बराबर tan इनवर्स 0.7 कोण, और किधर की ओर, वेक्टर q की ओर। इस प्रकार से आपका परिणामी निकल आया। दो न्यूमेरिकल आपने देखे, दोनों अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला न्यूमेरिकल अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है, और इसी प्रकार से बाकी न्यूमेरिकल आप खुद कोशिश करना। इस वीडियो को आपने देखा, अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक ज़रूर करना, कुछ कमी दिखी हो तो आप डिसलाइक करना, लेकिन कमेंट में क्यों डिसलाइक करो उसका कारण जरूर लिख देना, जिससे कि अगली वीडियो में उसको सुधारा जा सके और आगे की वीडियो आपको मतलब जो है वो सुधार आपको मिले। आगे की पढ़ाई के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, पर डे नए नए टॉपिक आपको मिलता रहेगा।